हाल ही में हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव पर पूरे देश की नजर थी। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस और राहुल गांधी के प्रदर्शन से लोगों को काफी उम्मीदें थी। हरियाणा में तो एग्जिट पोल के आंकड़े तक इस बात का इशारा कर रहे थे कि राज्य में इस बार कांग्रेस की ही सरकार आएगी। हालांकि 8 अक्टूबर को आए नतीजे ने कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। इस बार बीजेपी ने न सिर्फ पिछले विधानसभा चुनाव से बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि अपने दम पर बहुमत भी हासिल करने में कामयाब रही। इस चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी और आप को कोई हिस्सेदारी नहीं दी थी। चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने सपा को तो एक भी सीट नहीं दी, ना ही इनसे सलाह ली। हालांकि कई रणनीतिकारों ने हरियाणा में कांग्रेस की हार की सबसे बड़ी वजह अकेले मैदान में उतरना माना है। हरियाणा में कांग्रेस के एकला चलो के फैसले पर हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र भाटी निशाना साधते हुए यहाँ तक कह गए कि सपा का साथ न लेने से कांग्रेस को 35 सीटों पर नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, आप और सपा को नजरअंदाज करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि आने वाले यूपी उपचुनाव में सपा इंडिया गठबंधन को लेकर बैकफुट पर आ सकती है। हालांकि इन तमाम चर्चाओं पर विराम लगाते हुए समाजवादी पार्टी ने यूपी के विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में रहकर मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस को 1 से 2 सीटें भी मिल सकती है। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और अब हरियाणा चुनाव में बार बार नजरअंदाज किए जाने के बाद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को बरकरार क्यों रखना चाहती है? क्या यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए गले की फांस बन गई है कांग्रेस? प्रदेश में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें 5 सीटें करहल, कटहरी, मिल्कीपुर, कुंदरकी व सीसामऊ समाजवादी पार्टी के पास थी, जबकि खैर, गाजियाबाद व फूलपुर भाजपा के पास, मझवा निषाद पार्टी व मीरापुर रालोद के पास थी। 9 सीटों पर सांसद बनने की वजह से और 1 सीट पर सदस्य को सजा होने के कारण चुनाव हो रहे हैं। सपा के प्रवक्ता अशोक यादव ने कहा कि जब उनकी पार्टी किसी से गठबंधन करती है तो वह कभी भी पीछे हटने के लिए तैयार रहती है। हरियाणा में भले ही कांग्रेस ने सपा को सीट नहीं दी, लेकिन सपा ने वहां कोई उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया।